हमारे ऊपर अन्याय होने के बावजूद भी यदि हम उसके विरोध में खड़े नहीं रहेंगे तो इसका मतलब ये है कि संविधान और कुरान के विरोध में हम काम कर रहे हैं। कुरान में लिखा हुआ है, आयत है कि डर में लिया हुआ निर्णय सही नहीं होता। इस देश में यदि संविधान बचाना है तो उत्तर प्रदेश में 21% इस्लाम को मानने वाला मुसलमान आने वाले समय में अपना सर कटवाना पसंद करेगा, मगर डर के मारे वोट देना पसंद नहीं करेगा। हमारे लोग होने चाहिए हमारे प्रतिनिधि, हमारी विचारधारा के लोग होने चाहिए हमारे प्रतिनिधि। डर के मारे यदि आप किसी को भी प्रतिनिधि बनाओगे तो वो आपके साथ न्याय नहीं करेगा। दावे के साथ कह सकता हूं, मैं मोहन भागवत से मुजरा तो नहीं करवाऊंगा, मगर एक बात जरूर करूंगा कि वो इस देश में संविधान के दायरे में रहे। धन्यवाद। साथियों, आज का दिन जो है 19 दिसंबर 2021, मगर आज ही के दिन में इस देश में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। आज़ादी के जंग में काम करने वाले इस देश का मूल निवासी अशफाक उल्ला खां, इनको अंग्रेजों ने आज़ादी के लिए काम करते हैं इसके लिए 19 फरवरी 1927 को फांसी दिया था। आज का दिन शहादत का दिन है और आपको हमारे लोगों की जो इस देश के लिए शहादत है, मुल्क के लिए शहादत है, इसका विस्मरण हुआ है। इस मुल्क को लोकतंत्र में परिवर्तित करने के लिए शायद आप लोगों को जानकारी होगी, मगर पश्चिम बंगाल के उस समय के जो प्रधानमंत्री थे, क्योंकि प्रांत का जो मुख्यमंत्री होता था उस समय प्रधानमंत्री ही कहा जाता था, उन्होंने जब बाबा साहब अम्बेडकर को कांग्रेस ने संविधान सभा में जाने से रोका तो फजलुल हक साहब ने अपना पार्टी के कार्यकर्ता का इस्तीफा जो है, जो संविधान सभा में चुन कर गया था, उसको इस्तीफा देने के लिए कहा और उस जगह पर बाई इलेक्शन में बाबा साहब अम्बेडकर को चुनाव लड़वाया और फजलुल हक साहब ने, जोगेंद्रनाथ मंडल ने बहुत मेहनत किया। पश्चिम बंगाल में जो पंजाब से सिख जाकर बसा था, उन्होंने उस समय में बाबा साहब अम्बेडकर की हिफाजत की, क्योंकि उनकी हत्या का प्रयास किया जा रहा था। और बाबा साहब अम्बेडकर जब संविधान सभा में चले गए तो भारत में संविधान आया, जिसके माध्यम से लोकतंत्र भारत में अभी है। मगर हम देखते हैं कि लोकतंत्र का जो मतलब है वो होता है रूल ऑफ लॉ, मगर भारत में वर्तमान में रूल ऑफ लॉ नहीं है, कानून का राज नहीं है। भारत में ऐसे लोगों के माध्यम से कानून को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। कानून को यहाँ की पुलिस, यहाँ की प्रशासन नहीं चलाती। कानून को चलाने वाले
एमएलए होते हैं, एमपी होते हैं, एमपी के आदेश से, मुख्यमंत्री के आदेश से भारत में पुलिस और जिलाधिकारी काम करते हैं। संविधान में रूल ऑफ लॉ है और वास्तविक रूप में भारत में कानून का राज नहीं है और कानून का राज न होने की वजह से सारी समस्याओं का निर्माण हुआ है। क्योंकि जिन जनप्रतिनिधियों को हम चुन कर भेजते हैं वो कैसे भेजते हैं कि इन्होंने हमारा भला किया, इसलिए इनको भेजना चाहिए। कांग्रेस को हम लोगों ने आज तक हुक्मरान बनाया, कांग्रेस ने हमारे साथ में क्या किया? कांग्रेस ने हमारी हालत बद से बदतर किया। जैसे ही हम कांग्रेस से हट गए, कांग्रेस जमीन पर आ गई। मगर हमने देखा कि राज्य स्तर पर जिस तरह से हम उसको अच्छा मानते थे, राज्य स्तर पर आरएसएस ने ऐसी परिस्थितियां निर्माण किया, क्योंकि हम लोग वोट देते देते समझदार हो गए थे, तो राज्य स्तर पर उन्होंने ऐसी परिस्थितियां निर्माण किया कि हम लोग डर के मारे वोट देने लगे हैं कि यदि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी आ जाएगी तो हमारे साथ में अन्याय करेगी, हमारा कत्लेआम करेगी, हमसे न्याय नहीं करेगी। इसके लिए सपा को वोट दिया जाए, बसपा को वोट दिया जाए, अन्य किसी पार्टी को वोट दिया जाए, डर के मारे। कुरान में लिखा हुआ है, आयत है कि डर में लिया हुआ निर्णय सही नहीं होता। यदि हम डर के मारे सपा को वोट देते हैं, बसपा को वोट देते हैं, सपा और बसपा, कांग्रेस बीजेपी एक सिक्के के दो पहलू हैं। और इसीलिए इस देश में यदि संविधान बचाना है तो उत्तर प्रदेश में 21% इस्लाम को मानने वाला मुसलमान आने वाले समय में अपना सर कटवाना पसंद करेगा, मगर डर के मारे वोट देना पसंद नहीं करेगा। खानवास, क्योंकि कुरान ने हमको यह आदेश दिया है, मजलूमों को साथ दो। यहां से जब आप घर जाओगे तो अपने बाजू में अनुसूचित जाति का आदमी ढूंढो, उसको गले लगाओ, उसको समझाओ कि तेरे साथ जो नाइंसाफी हो रही है, मेरे साथ भी नाइंसाफी हो रही है। दोनों के साथ यदि नाइंसाफी हो रही है तो दोनों गले मिलकर इंसाफ करने के लिए रास्ते पर आना चाहिए। डर किसको होता है? डर उसी को होता है जिसके पास कुछ होता है। हमारे पास क्या है? हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, और इसीलिए हम निडर होकर सारे भारत में घूमते रहते हैं। क्या करेंगे? गोली मार देंगे, और क्या करेंगे? दूसरा क्या कर सकते हैं? इनके हाथ में है ही क्या? कुछ नहीं है इनके हाथ में। यदि हम हमारे संविधान और कुरान को 2 मिनट बाजू में रख दे और अनुसूचित जाति, जनजाति, अदर बैकवर्ड क्लासेस और इनमें से धर्म परिवर्तित लोग सारे के सारे नहीं 10% भी इकट्ठा हो गए ना, तो दूसरे दिन संविधान और समस्त चीजें लागू हो जाएगी। साथियों, अभी अभी कुछ दिन पहले आदिवासी राज्य है झारखंड, वहां पे कोडरमा नाम का एक जिला है। उस जिले में एक थानेदार है ठाकुर, जिसका नाम है, उसने
नमाज जब अदा कर रहे थे तो उनके साथ में बदसलूकी किया। 17% मुसलमानों ने झारखंड में गुरुजी के बेटे को वोट देकर सत्ता में बिठाया। वहां जाकर 17% मुसलमान की वो सुन नहीं रहा है। हमारे लोग होने चाहिए, हमारे प्रतिनिधि, हमारी विचारधारा के लोग होने चाहिए हमारे प्रतिनिधि। डर के मारे यदि आप किसी को भी प्रतिनिधि बनाओगे तो वो आपके साथ न्याय नहीं करेगा। हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है, हमारे ऊपर अन्याय होने के बावजूद भी यदि हम उसके विरोध में खड़े नहीं रहेंगे तो इसका मतलब यह है कि संविधान और कुरान के विरोध में हम काम कर रहे हैं। अन्याय के विरोध में हर एसडीपीआई के कार्यकर्ता को, जो कार्यकर्ता नहीं है उसको, जो संविधान को मानता है उसको खड़ा रहना होगा। क्योंकि आप और एक बात सोचते हो कि लड़ाई लड़ने के बजाय आसान रास्ता ढूंढते हो डर के मारे वोट देने का, और आप सोचते हो अरे एसडीपीआई को वोट दिया तो ये तो फालतू में जाएगा, जीतने वाला तो नहीं है। गलत बात है। आपको राजनीति के सिद्धांत पता नहीं है इसका मतलब, क्योंकि पता होने का मतलब ही नहीं ना, उन्होंने होने ही नहीं दिया। ये सोच बनाकर रखी है, ये वेव बनाकर रखी है। मैं लखीमपुर खीरी का वीडियो देख रहा था, पत्रकार कह रहे हैं नए बीजेपी को हटाने के लिए सपा को लाना ही होगा। आप भी ऐसा सोचते होंगे, ये सोच आपकी गलत है। यदि हमारा आदमी चुनाव लड़ रहा है, 1 लाख वोट उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में है और 1 लाख में से 10,000 वोट भी हमारे कैंडिडेट को गिरते हैं, मैं कम से कम बोल रहा हूं। वैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 50% मुसलमान हैं। अपने बलबूते पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को वो अलग करके लखनऊ पे धावा बोल सकता है। मुजफ्फरनगर झांकी है, लखनऊ दिल्ली अभी बाकी है। कर सकते हैं, यदि कर सकते हैं तो हो क्यों नहीं रहा? क्योंकि हम छोटे छोटे चीजों को ध्यान में नहीं रखते। हम भूल जाते हैं कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। यदि 10,000 वोट हमारे कैंडिडेट को मिले और किसी के साथ में नाइंसाफी हुई तो मुजफ्फरनगर से 10,000 वोट मिलने वाला हमारा कैंडिडेट यदि पुलिस स्टेशन फोन करता है और वो इंचार्ज को कहता है, क्या इंचार्ज साहब मैं मोहम्मद भाई बोल रहा हूं, तो इंचार्ज पूछता है कौन मोहम्मद भाई? भाई नहीं जानता। अरे वो मोहम्मद भाई जिसको 10,000 वोट मिले। तो जो इंचार्ज होता है, जो भी होगा, वो पूछता है हाँ बोले मोहम्मद भाई साहब गलती हो गया, आपको मैंने पहचाना नहीं। हाँ ठीक है। वो जो नाइंसाफी हुई ना उसको इंसाफ दिलाना पड़ता, क्योंकि उसको डर है आज 10,000 है, कल एमएलए हो सकता है, एमपी हो सकता है, मेरी सीट जो है खतरे में पड़ जाएगी। भारत में सबसे डरपोक कौन है जानते हो? शासक अल्प है और एससी एसटी ओबीसी के नाम पर बहुसंख्यक होकर हिंदू मुसलमान करके वो इस देश में राज कर रहा है। अंग्रेजों का सिद्धांत नहीं है बांटो और राज करो। ये तो उन लोगों का सिद्धांत है जो विदेशी है। हम तो इस मुल्क के हैं।
मुल्क के साथ में जुड़ी हुई है। और इसीलिए भागवत कहता है कि भारत में कोई विदेशी नहीं है। पहले आपको विदेशी कहते थे, मुसलमान को विदेशी कहते थे, अभी कहता है भारत में कोई विदेशी नहीं है। हम कहते हैं डीएनए को आधार बनाओ, जो विदेशी है उसको इस देश में रहने का अधिकार है, मगर 99% मुस्लिम जो है इसी देश का है, उसके डीएनए मेरे साथ में जुड़ जाएंगे, ओबीसी के साथ में जुड़ जाएंगे 100%, वो ये जानता है। यदि आप लोग एसडीपीआई को बुद्धि, समय, श्रम, हुनर और पैसा दोगे तो दावे के साथ कह सकता हूं, मैं मोहन भागवत से मुजरा तो नहीं करवाऊंगा, मगर एक बात जरूर करूंगा कि वो इस देश में संविधान के दायरे में रहे। धन्यवाद।